Hello friends, Brajesh Mishra here to teach you English. In last video I have told you regarding nouns. तो noun का जो next part है abstract noun. आज का सेशन में हमारा वही टॉपिक होगा भाववाचक संज्ञा, जिसको आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, सेम हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी में जो शब्द क्रिया है उनको हम आज चेंज करेंगे भाववाचक संज्ञा में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वर्ब मतलब क्रिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। किसी भी क्रिया शब्द को हम जब भाववाचक संज्ञा में चेंज करेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ आपको लिस्ट दी है जिसमें कि हम आपको तरकीब बताएंगे कि किस किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे जबकि ये भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो समय नहीं गंवाते हुए हम पॉइंट पर आते हैं। पहला शब्द हमने दिया है एंजॉय। एंजॉय मतलब किसी भी चीज का आनंद लेना। तो इसको हम अगर MENT जोड़ते हैं इसमें तो ये हो जाता है एंजॉयमेंट। इसी तरीके से पनिश शब्द दिया हुआ है, तो पनिश का मतलब होता है सजा, और पनिशमेंट सजा देना। सजा देना इटसेल्फ एक क्रिया है, और कोई सजा है, पनिशमेंट ये है, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। इसको हम कह देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम इसको और सब तरीके से आपको बताना चाहें सिंपलेस्ट वे में, तो आप केवल फोकस करिए इस बात पर कि जो वर्ब है हमारा, जो क्रिया है हमारी, वो क्या है। वर्ब है अगर इंग्लिश में दिया गया है तो उसका मीनिंग क्या है। अगर आपको हिंदी से समझ में आता है तो हिंदी से समझिए, अंग्रेजी में आपको समझ में आता है तो अंग्रेजी शब्द समझिए। मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको भाववाचक संज्ञा में बदल पाएंगे, तभी आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल पाएंगे। सेम वे में मैनेज, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इन्वेस्ट को हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मैनेज को हम मैनेजमेंट कर देते हैं, ट्रीट को हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो अगर आपको इन शब्दों के मीनिंग्स पता है तो इजीली आप कर पाएंगे। ट्रीटमेंट मतलब इलाज, ट्रीट करना किसी तरीके से किसी की देखभाल करना, उसको आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो ट्रीट कहलाता है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपको अगर बताना चाहूँ एक लाइन में, तो वो ये होगा कि शब्दों के मीनिंग बनाइए, मीनिंग ढूंढिए। अगर आपको किसी भी वर्ब का जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड है तो आप उसका मीनिंग पता हो जाए तो आप उसमें MENT जोड़ने के बाद इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि हम इसमें एडिट कुछ ऐड कर दें। एडिंग हम अगर करते हैं, अगर हम SION जोड़ देते हैं तो भी हम आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं किसी भी वर्ब को। जिस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया है एडमिट, तो एडमिट में अगर हम SION जोड़ते हैं तो ये एडमिशन हो जाता है। कंपेल कंपल्सन हो जाता है, डिसीजन हो जाता है डिसाइड, परमिट परमिशन हो जाता है, एक्सटेंड एक्सटेंशन हो जाता है, सबमिट सबमिशन हो जाता है। फ्रेंड्स, एक और बात ये है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, स्पेलिंग्स में कुछ चेंज होते हैं। स्पेलिंग्स में चेंज हम कब करते हैं? अगर किसी भी वर्ब के एंड में स्पेलिंग्स में ई आता है तो वो जरूर चेंज होता है। चेंज हो जाता है कैसे? सपोज प्रोवाइड हमने आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, तो दैट इज PROVIDE। हम यहाँ पर ई को हटाएंगे और तभी ये शब्द चेंज हो गया प्रोविजन, PROVISION। अगेन हम इसको देखना चाहें तो SION जोड़ने से जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जो वर्ब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में आते हैं, उनमें हमें स्पेलिंग्स पर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है कि हम इसमें ENC ऐड करें। बाय एडिंग ENC, ENCE, डिपेंड डिपेंडेंस हो जाता है, रेफर रेफरेंस हो जाता है, प्रेफर प्रेफरेंस हो जाता है, डिफर डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हम ENCE जोड़ देने से भी किसी भी वर्ब को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन ध्यान रखिए, स्पेलिंग
का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ENCE हमेशा ही सेम वे में जुड़ेगा। जो भी स्पेलिंग आपके वर्ब में दी गई होगी, इनके स्पेलिंग्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रेफर, प्रेफरेंस, डिफर, डिफरेंस, सेम वे में। बाई एडिंग AL, नेक्स्ट है AL अगर हम किसी वर्ब में जोड़ते हैं, एडिट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिट नहीं सॉरी, ऐड कर देते हैं, तो वो ट्राई ट्रायल हो जाता है, अराइव अराइवल हो जाता है, प्रपोज प्रपोजल हो जाता है, रिफ्यूज रिफ्यूजल हो जाता है, रिमूव रिमूवल हो जाता है, डिस्पोज डिस्पोजल हो जाता है। तो एल जोड़ने से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वर्ब को। नेक्स्ट आता है बाय एडिंग TION। TION भी अगर हम प्लस कर देते हैं किसी भी वर्ब की स्पेलिंग के साथ, तो भी हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए आप, एक्ट लिखा है तो एक्शन हो जाता है, इलेक्ट इलेक्शन हो जाता है, एग्जामिन एग्जामिनेशन हो जाता है, इन्वेंट इन्वेंशन हो जाता है, एड एडिशन हो जाता है। फ्रेंड्स, एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक शब्द बताया जो कि है एग्जामिन, ये क्रिया है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में ई होता है लास्ट में, तो ये ई हटेगा। कैसे चेंज होगा? ये होगा एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर भी आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना होगा कि एग्जामिन को जब हम कन्वर्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो हम स्पेलिंग भी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा एग्जामिनेशन। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगेन हम बाई के माध्यम से भी कर सकते हैं किसी भी नाउन को, किसी भी वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, सॉरी हम यहाँ पर वर्ब से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, नाउन से नहीं, तो कंफ्यूजन नहीं रखिए। असेंबल शब्द है तो असेंबली हो जाता है, डिस्कवर डिस्कवरी हो जाता है, इंक्वायर इंक्वायरी हो जाता है, फ्लैटर फ्लैटरी हो जाता है। तो ये बाई ऐड कर देने से भी हम किसी भी वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसानी से बना सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर हम इसमें URE जोड़ दें किसी भी वर्ब की स्पेलिंग के साथ, तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसानी से बनता है। कैसे? डिपार्ट देखिए, DEPART, DEPART, डिपार्ट शब्द जो है वो डिपार्चर कहलाता है, डिपार्चर कन्वर्ट होके डिपार्चर कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे। जब हम क्लोज, तो क्लोजर कहलाता है शब्द, जबकि वो कन्वर्ट होके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। क्लोज का मतलब बंद करना, क्लोजर मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भाववाचक संज्ञा में हो जाता है। प्रेस प्रेशर हो जाता है, फेल फेल्योर हो जाता है। तो इस तरीके से URE जोड़ देने से भी किसी भी हम वर्ब को जो बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है AGE। हमें किसी भी वर्ब के साथ अगर AGE जोड़ना है तो भी हम बना सकते हैं आसानी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे? पोस्ट पोस्टेज, कैरी कैरिएज, मैरी मैरिज, पैक पैकेज, वेस्ट वेस्टेज। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको स्पेलिंग्स पर फोकस रखना होगा, ध्यान देना होगा कि आपकी स्पेलिंग में या किसी भी वर्ब की स्पेलिंग में, आपकी स्पेलिंग से मतलब जिस शब्द को आप कन्वर्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, उसमें अगर एंड में उस वर्ब की स्पेलिंग में ई शामिल है तो वो ई हटेगा, चेंज होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ब में अगर एंड स्पेलिंग का ई से होता है तो आपको स्पेलिंग पर भी ध्यान देना होगा जब आप चेंज करें उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट है आपका टी, टी और TH। कुछ शब्दों में हम टी जोड़ते हैं और कुछ शब्दों में हम TH जोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है? सभी में टी क्यों नहीं जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि शब्द का मीनिंग परिवर्तित होता है। अगर शब्द का मीनिंग बदल जाएगा तो हमें मीनिंग नहीं बदलना है, हमने उसी शब्द को, उसी क्रिया को भाववाचक संज्ञा में बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। तो कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, मीनिंग नहीं बदलने देना है। जैसे अगर आपको शब्द दिया जाए DIE, जो कि मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है, DIE डाई का मतलब होता है किसी की मृत्यु होना, लेकिन अगर हम इसमें टी जोड़ देते हैं, TH ना जोड़कर टी जोड़ते हैं, तो ये डाइट हो जाता है।
तो इसका मीनिंग बदल जाता है। हमें मीनिंग नहीं बदलना है। तो दैट इज द रीजन। इसका प्रोसीजर क्या है कि हम इसको DEATH, हम इसमें TH जोड़ें, ना कि T जोड़ें। तो ये तरकीब जो है ये भी आप अप्लाई कीजिए, T या TH, इसके माध्यम से भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं किसी भी वर्ब को। फ्रेंड्स, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ये सारे तरकीब जो अभी तक मैंने आपको बताए वो सारे थे कि हम वर्ब को कन्वर्ट कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है कि हम नाउन को चेंज करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हमेशा वर्ब ही नहीं चेंज करना है, नाउन भी चेंज करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब कैसे करेंगे हम? हमें ये ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ही सही तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको क्लियर कट ये समझना होगा कि प्रॉपर नाउन जो है क्या है और एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज की बारे में बात कर रहा होता है। तो किसी पर्टिकुलर चीज को आप चेंज नहीं कर सकते कॉमन में। सपोज अगर हम कहें कि रवि, देयर इज ए बॉय हु इज रवि। एक बच्चा है जो कि रवि है, तो रवि हमेशा ही रवि रहेगा। आप उसको राम नहीं बुला सकते। इसी तरीके से आगरा किसी सिटी का नाम है तो वो आगरा ही रहेगा, आप उसे दिल्ली नहीं बुला सकते। तो सेम वे में हम आपको फिर से कह रहे हैं कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि प्रॉपर नाउन अगर लिखा हुआ है तो कभी भी आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज नहीं कर सकते। किसे चेंज कर सकते हैं? कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमनली जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से बॉय, गर्ल, किसी भी लड़की को हम गर्ल कह के बुला सकते हैं अगर हमें उसका नाम पता नहीं है। किसी भी लड़के को हम बॉय कह के बुला सकते हैं, चाइल्ड कह के बुला सकते हैं, फ्रेंड कह के बुला सकते हैं। तो इस तरीके से जो शब्द यूज होते हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं, और इन्हीं कॉमन नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बना सकते हैं। बॉय बॉयहुड हो जाता है, चाइल्ड चाइल्डहुड हो जाता है, फ्रेंड फ्रेंड भी चेंज होता है, पार्टनर भी चेंज होता है, बॉन्ड भी होता है। इसमें सबसे पहले कॉमन नाउन जो हैं उनको हम, कुछ को हम हुड, HOOD हुड जोड़ने के बाद बना सकते हैं, कुछ को हम SHIP सिर्फ जोड़ने से बना सकते हैं, और कुछ नाउन में हम AGE प्लस करते हैं, तब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब कैसे? बॉय को बॉयहुड कर देते हैं, फ्रेंड को फ्रेंडशिप कर देते हैं, और यूज को यूजेस कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये 3 शब्दों के माध्यम से आप नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन NESS जोड़ने से भी बनता है। कैसे? बिटर बिटरनेस हो जाता है, बिजी बिजीनेस हो जाता है, हैप्पी हैप्पीनेस हो जाता है। इसी तरीके से गुड गुडनेस हो जाता है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का एक तरीका है। ये क्या है? ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो सिर्फ वर्ब को ही नहीं, नाउन को ही नहीं, आप एडजेक्टिव्स जो कि विशेषताएं होती हैं उनको भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट है ITY। बाई एडिंग ITY तो एक्टिव एक्टिविटी हो जाता है, इक्वल इक्वालिटी हो जाता है, रिजिड रिजिडिटी हो जाता है, पंक्चुअल पंक्चुअलिटी हो जाता है, विजिबल विजिबिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट है ANCE जोड़ने से भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का मौका मिलता है, सॉरी, बना सकते हैं। ये प्रोविजन है कि अगर आप किसी भी एडजेक्टिव में ANCE जोड़ देते हैं तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब खास, विशेष, और इम्पोर्टेंस में जब कन्वर्ट हो जाता है, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व देना, उसे विशेष होने का एहसास कराना।
इम्पोर्टेंस देना, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं जिनको कि हमें आसानी से आप चेंज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट आते हैं कि हम ई जोड़ दें। जिस तरीके से बाकी सारे हैं, इसी तरीके से ई जोड़ने से भी हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे साइलेंट को साइलेंस कह देते हैं, प्रेजेंट को प्रेजेंस कह देते हैं। तो ये भी एक तरकीब है कि हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करें। इस एडजेक्टिव को, किसी भी एडजेक्टिव को आपको कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, ये आपको समझना होगा उसका मीनिंग लगाने के बाद। जैसे पेशेंट है तो पेशेंस हो जाता है, प्रेजेंट प्रेजेंस हो जाता है। मीनिंग लगाइए, रेसिडेंट रेसिडेंस हो जाता है। रेसिडेंट मतलब रहने वाला व्यक्ति, और रेसिडेंस मतलब उसका निवास। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपको ई जोड़ने के बाद किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा। नेक्स्ट आता है सी बाई एक्यूरेट। अगर एक शब्द है तो हम उसे सी बाई करके एक्यूरेसी, एक्यूरेट मतलब कोई भी चीज बिल्कुल सही सही, और एक्यूरेसी मतलब उसका मापक कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसका लेवल क्या है। तो इस तरीके से हम एक्यूरेट को एक्यूरेसी कहते हैं जबकि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात कर रहे होते हैं। डिसेंट को डिसेंसी कह देते हैं, इफिशिएंट को इफिशियंसी कह देते हैं। मतलब किसी भी विशेषता को जब हम भाववाचक संज्ञा में बताते हैं तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर बाई और टी बाई। या तो हम आर बाई जोड़ें या तो हम टी बाई जोड़ें, तो भी हम बना सकते हैं किसी भी एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सपोज ब्रेव, तो ब्रेव, ही इज ए ब्रेव बॉय, मतलब ये उसका ब्रेव होना खासियत हो गई, उसकी विशेषता हो गई। दैट मीन्स हमने सेंटेंस में एडजेक्टिव को अप्लाई किया। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसमें आर बाई जोड़ देते हैं तो ये एक काबिलियत हो जाती है, एक विशेषता हो जाती है, ब्रेवरी। पुअर पावर्टी, लॉयल लॉयलिटी, क्रूअल क्रूअलिटी, एंक्सियस एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक फीलिंग है जो कि किसी को होती है, एंक्सियस कोई व्यक्ति है जो कि एंक्सियस होता है, सर्टेन सर्टेनली। तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप ये भी देखिए कि किसी भी एडजेक्टिव को भी आप आराम से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा टाइम आ गया है कि हमने जो आपको नाउन का एक एक्सरसाइज दिया हुआ था उसकी की हमने आपको देने की कोशिश की है। तो आप इसको देखिए कि हमने किस तरीके से किया है। दिल्ली चाइना हमने प्रॉपर नाउन में रखा है, ड्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा है, डॉक्टर कॉमन नाउन में रखा है, ब्रिटिश प्रॉपर नाउन में रखा है, चीप हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा है, ट्रस्ट हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा है। तो आप इस तरीके से, सॉरी, कहीं भी किसी भी नाउन को लिखा हुआ देखते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, उसका मीनिंग लगाइए। अगर आप मीनिंग लगा लेते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आप उसको पहचानें कि ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है या प्रॉपर नाउन है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका लास्ट वीडियो का जो एक्सरसाइज है उसको आपने किया। तो आज के टॉपिक में हमने जो बात किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, वर्ब के माध्यम से किस तरीके से आप किसी शब्द को, किसी भी क्रिया को भाववाचक संज्ञा में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, किसी भी किसी भी वर्ब को किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको देखना है। तो कुछ वर्ड्स हमने आपको स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप इनको देखिए और चेंज कीजिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आई होप कि आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वापस मिलती हूँ इसकी की के साथ। बहुत आसान है, प्लीज डू ट्राई, बी सीरियस विद मी। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग रिगार्डिंग नाउन। Thank you very much. Be with me next time in my next video. Thank you.